एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में उन्हें बहुत गरीब ब्राह्मण मिला। उसकी स्थिति देखकर अर्जुन को उस पर दया आ गई। अर्जुन ने उसे 100 सोने की मुद्राएं दी। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने अर्जुन के समक्ष अपने हाथ जोड़े और अर्जुन को धन्यवाद कहा। ब्राह्मण अपने घर की ओर जा रहा था। वो सोच रहा था कि अब इन मुद्राओं से मुझे बहुत कुछ प्राप्त होगा। मैं अच्छे वस्त्र पहन पाऊंगा, मैं अच्छे घर का निर्माण कर पाऊंगा, मेरी अर्धांगिनी अच्छे आभूषण पहनेगी, अच्छे वस्त्र पहनेगी, सभी महिलाओं में वो सबसे सुंदर दिखेगी। मेरा पुत्र अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएगा, वो भी उत्तम वस्त्र धारण करेगा। मैं अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करूंगा, हमारा परिवार अच्छा भोजन कर पाएगा। वो ब्राह्मण ये सब सोचते सोचते अपने घर की ओर जा रहा था। तभी अचानक से उसे एक चोर दिखा। उसके पास शस्त्र थे। उसे देखकर ब्राह्मण भयभीत हो गया। चोर ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, मुझे मुद्राएं दे दो, अन्यथा मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। ब्राह्मण ने उससे कहा, नहीं, मुझे मत मारो, ये लो, ये मुद्राएं, इन्हें रख लो। मुद्राएं लेकर वो चोर वहां से चला गया। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। अगले दिन फिर से वो भिक्षा मांगने लगा। अर्जुन और श्री कृष्ण ने उसे देखा। अर्जुन उसे देखकर चकित हो गया। अर्जुन को लगा, मैंने कल तो इन्हें 100 सोने की मुद्राएं दी थी और आज फिर से ये भिक्षा मांग रहे हैं। अर्जुन ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, आप फिर से इस प्रकार भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? मैंने कल ही तो आपको 100 सोने की मुद्राएं दी थी। ब्राह्मण ने उसे पूर्ण कहानी बताई। अर्जुन को बहुत बुरा लगा। उसे फिर से उस ब्राह्मण पर दया आ गई। अर्जुन ने ब्राह्मण को एक माणिक दिया जो कि करोड़ों अरबों का था और अर्जुन ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, ये माणिक बेचकर आपको कदाचित अच्छा लाभ होगा, इससे आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण फिर से बहुत खुश हुआ। उसने अर्जुन को प्रणाम किया और घर की ओर चल दिया। वो बहुत खुश था। वो फिर से वही सपने देख रहा था। वो अपने घर पहुंचा, तब उसकी पत्नी निद्रा में थी। उसने विचार किया कि जब पत्नी उठेगी तब उसे ये माणिक दिखाऊंगा, इसलिए उसने उस माणिक को वहीं पर रख दिया और सो गया। जब उसकी पत्नी उठी तब वो सो रहा था। पत्नी ने देखा कि घर में कोई पत्थर रखा हुआ है। उसने उसे उठाया और नदी में फेंक दिया, किंतु उसे यह ज्ञात नहीं था कि वो कोई मामूली सा पत्थर नहीं बल्कि करोड़ों अरबों का माणिक है। जब वो ब्राह्मण निद्रा से उठा तब उसने उस माणिक को खोजा, किंतु उसे वो नहीं मिला। जब उसने अपनी पत्नी से पूछा तो पत्नी ने बता दिया कि मैंने उसे नदी में फेंक दिया। ब्राह्मण बहुत उदास हो गया। फिर तीसरे दिन भी ब्राह्मण उसी जगह पर भिक्षा मांग रहा था। अर्जुन और श्री कृष्ण ने उसे फिर से देखा। अर्जुन को इस बार बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, मैंने कल ही आपको माणिक दिया था जो बहुत मूल्यवान था, किंतु फिर भी आज आप ये भिक्षा ही मांग रहे हैं। तब उस ब्राह्मण ने अर्जुन से कहा, हे राजकुमार, आपने प्रथम दिवस मुझे 100 सोने की मुद्राएं दी, किंतु उसे चोर ने मुझसे ले लिया। द्वितीय दिवस आपने मुझे करोड़ों अरबों का माणिक दिया, उसे मेरी पत्नी ने कोई पत्थर समझकर नदी में फेंक दिया। कदाचित मेरे भाग्य में दरिद्रता ही है कुमार, जिसे कोई नहीं बदल सकता। फिर अर्जुन ने उस ब्राह्मण से कहा, जब आपका भाग्य ही खराब है तो इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ। इन दोनों का यह वार्तालाप श्री कृष्ण सुन रहे थे। श्री कृष्ण को ब्राह्मण पर दया आ गई। उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 रुपए दिए। ब्राह्मण चकित हो गया कि महापुरुष होकर, द्वारिकाधीश होकर केवल 2 रुपए का दान। ब्राह्मण ने 2 रुपए अपने कमंडल में डाले और ब्राह्मण कुछ आगे बढ़ा ही था कि उसे एक मछुआरा दिखा। उसने अभी अभी एक मछली पानी से निकाली थी। ब्राह्मण उसे देखकर चिल्लाया, अरे ये क्या कर रहे हो? जीव हत्या पाप है, जानते नहीं? उस मछुआरे ने ब्राह्मण से कहा, जानता तो हूँ ब्राह्मण देव, किंतु मछली पकड़ना ही मेरा काम है। यदि मछली नहीं पकड़ूंगा तो खाऊंगा क्या? ब्राह्मण ने उस मछुआरे को 2 रुपए दिए और उससे वो मछली खरीद ली। ब्राह्मण ने कहा, कम से कम मैं इन 2 रुपए से किसी के प्राण तो बचा सकता हूँ। उसने अपने कमंडल में उस नदी से थोड़ा सा पानी ले लिया और उस मछली को उस पानी में डाल दिया। जैसे ही मछली पानी में गई उसने जोर की सांस ली और उसके मुंह से वो माणिक निकला। माणिक को देखकर ब्राह्मण जोर से चिल्लाया, मिल गया, मिल गया, मिल गया।
उसी वक्त वो चोर वहां से गुजर रहा था। चोर को लगा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और पीछे अर्जुन और श्री कृष्ण खड़े थे। तो चोर ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से क्षमा मांगी और कहा, क्षमा कीजिएगा ब्राह्मण, ये लीजिए आपकी 100 सोने की मुद्राएं। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ क्योंकि अब उसे वो माणिक और सोने की मुद्राएं दोनों मिल चुके थे। अर्जुन और श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, मैंने इन्हें 100 सोने की मुद्राएं दी, वो इनसे चोर ने चुरा ली। मैंने फिर इन्हें इतना मूल्यवान माणिक दिया, वो इनके अर्धांगिनी ने नदी में फेंक दिया। आपने इन्हें केवल 2 रुपए दिए और इनका जीवन अचानक से बदल गया। ये किस प्रकार हुआ माधव? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से मुस्कुराकर कहा, पार्थ, जब तुमने इन्हें 100 सोने की मुद्राएं दी तथा मूल्यवान माणिक दिया, तब ये केवल स्वयं के बारे में विचार कर रहे थे, किंतु जब मैंने इन्हें 2 रुपए दिए तब इन्होंने इस मछली के प्राणों का विचार किया, उन्होंने परोपकार करने का विचार किया। और पार्थ, जब हम किसी को कुछ देते हैं तो उसका दुगना हमें वापस मिलता है। दोस्तों, ये परोपकार की शक्ति है, इससे हम सब आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए दान पुण्य करना शुरू कीजिए।